ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वदन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्य चन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमेमहि। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय बंधुओं, सादर शुभकामनाएं आप व आपके घर परिवार, आपके यारे प्यारे मित्र सभी को इस सुंदर सुप्रभात की प्रभात वेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अचानक से बस कुछ समय पहले ही औचक रूप से सूचना देकर के मैं आज आप सभी के बीच में आपके मोबाइल अर्थात चलभाष यंत्र की स्क्रीन पर उपस्थित हूं। प्रिय बंधुओं, आज एक जबरदस्त समस्या को लेकर के मैं आप लोगों से वार्ता करने के लिए और एक जागृति संदेश देने के लिए और कुछ सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अभी यात्रा के दौरान आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं। बंधुओं, कल हम लोग शाम को उचाना, हमारे नजदीक में हरियाणा के जिंद जिला में एक उचाना कस्बा पड़ता है, और हम लोग कल उचाना में बैठे हुए थे। तो उचाना के राजेंद्रा कॉलोनी में कहीं कोई एक हमारी छोटी सी मीटिंग थी, उसमें हम लोग वहां पर मौजूद थे। उसी दौरान वहां नजदीक में एक मस्जिद बनी हुई थी, और उस मस्जिद हम लोग जब वहां पर थे तो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर थे। तो जिस घर में हम लोग बैठे हुए थे, जिस मकान में हम लोग बैठे हुए थे, उसके बिल्कुल पिछली साइड में वो मस्जिद थी। और वहां पर हमने देखा कि अचानक से एक मौलाना आता है और आकर के माइक हाथ में लेकर के बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बांग मारता है, और बड़ी स्पीड में मारता है। कबीर जी ने इन लोगों का विरोध करते हुए लिखा भी था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया चिनाए, ता चढ़ मुल्ला बंग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपका खुदा बहरा हो रखा है क्या आप लोग दिन में 5, 7, 8 बार छोटे छोटे बच्चों को अचानक डरा देते हो? जो ही मुल्ला बंग मारता है बच्चे भी एकदम से चिल्ला उठते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी मुस्लिमों से भी कहना चाहूंगा और सनातन धर्म प्रेमियों से भी कहना चाहूंगा कि जितने भी ये मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर या अन्य पूजा स्थलों के नाम पर जो रोज रोज दिन में 5-5, 7-7 बार अजान के नाम पर जो बहुत जबरदस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अर्थात लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से जो एकदम से पूरा शोर मचाते हैं, उससे जीव जंतु और मानवता दोनों ही बाधित होते हैं। छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं, और जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग बीमार हैं, उनके ऊपर इस ध्वनि का, इस शोर शराबे का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। तो हम लोगों ने भी कल लिखित में, बल्कि मैंने स्वयं हस्ताक्षर उसके ऊपर किए हैं, और तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ लिख करके पुलिस को देने का हम लोगों ने काम करवाया है। आप लोगों से भी कहूंगा कि आपके आसपास में भी अगर किसी भी मस्जिद में दिन में 5-7 बार जोर जोर ऊंची आवाज के साथ अगर लाउड स्पीकर लगा करके ये ध्वनि प्रदूषण कानून के विरुद्ध, कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर किया जा रहा है, तो आप लोग भी इनकी लिखित में सूचना शिकायत के रूप में नजदीकी पुलिस स्टेशन को अवश्य दें, और प्रशासन को, शासन को इस बात के लिए सूचित करें कि ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से किस प्रकार से ये लोग वातावरण और मोहल्ले सहित गांव नगर की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाना कानूनी नियम के विरुद्ध है।
आप लोग इसके लिए कानून का पाठ पढ़ाने का अवश्य एक बीड़ा उठाएं और नजदीकी पुलिस स्टेशन आदि के अंदर इनकी शिकायत करें। बंधुओं, उस मस्जिद में हम लोगों ने पता किया तुरंत प्रभाव से उचाना के, आप कोई भी बंधु मुझे उचाना से देख पा रहे हैं तो आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पता करें कि उचाना के राजेंद्र कॉलोनी के अंदर कल वहां पर बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर कोई भी एक मुस्लिम यहाँ का नहीं है, उचाना का कोई मुसलमान नहीं है जो उस मस्जिद में जाता हो, बल्कि बाहर के लोग आते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, और वो लोग बाहरी तत्व इकट्ठा होकर के वहां पर जोर जोर से शोर शराबा करते हैं और बच्चों को उस मदरसे में, उस मस्जिद में इस्लामिक गतिविधियां छोटे छोटे बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि मैं मंदिर और मस्जिदों के नाम पर कदाचित झगड़े आदि करवाने का मेरा कभी कोई वास्ता और कार्य नहीं रहा, बल्कि हम लोग जब आंखों से देखते हैं इन लोगों की इन व्यवस्थाओं को और इन कुंसित मानसिकताओं को, इन कुटिलताओं को, इन दुष्टताओं को, कि छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों को यहाँ तक भी मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो बच्चे बेचारे कोरा कागज होते हैं, उन बच्चों के मन मस्तिष्क के ऊपर भी ये लोग इस प्रकार की अज्ञानता और इस अज्ञानता के साथ साथ ये उन बच्चों को किस दिशा की ओर आगे डाइवर्ट कर रहे हैं, अग्रेसित कर रहे हैं, इन बातों को जानने और पहचानने की जरूरत है। बाहर से लोग मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर के हर शुक्रवार के दिन तो और ज्यादा वहां पर कोहराम मचाते हैं। तो ये जो लाउड स्पीकर बजाते हैं उनकी भी कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और आम जनता को भी इनके खिलाफ लिखित में एक शिकायत देकर के इन लोगों पर कार्यवाही करवानी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की भी वहां पर कोई बड़ी गतिविधि को वो अंजाम दें। अब हरियाणा को बचाने के लिए मैं समझता हूं कि अब उत्तम प्रदेश योगी जी की वजह से बच गया और आप सभी जनता जनार्दन की तरफ से बच गया, आपकी मदद से बच गया, आपके कार्यों से बच गया, आपकी कुशलता से और आपकी जन जागरूकता से बच गया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ये मस्जिदों के नाम पर और लाउड स्पीकर के नाम पर जो गुंडई और गुंडागर्दी जो चल रही है, बंधुओं जागो और जाग करके इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नियमों में रह करके, कानून के दायरे में रह करके करवाएं। और ये ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर कोई भी धर्मस्थल रोज रोज कान फोड़ू बना करके नहीं कर सकता है। और अवैध लोग जिनकी कोई पहचान नहीं है वो लोग इन स्थलों में एकत्रित होकर के, बाहरी तत्व एकत्रित होकर के अगर किसी भी गतिविधि को कल को अंजाम देते हैं तो इसका जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? आम सभ्य समाज और जनता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए इन लाउड स्पीकर और बाहर से आने वाले इन जितने भी जो काजियों हैं उन काजियों के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए कार्य करें और जागरूकता के साथ अपने आसपास की गतिविधियों के अंदर ध्यान रखें। लाउड स्पीकर उच्च मानकता में आप नहीं बजा सकते, उसकी एक निर्धारित कानून ने जो हम सब के बीच में एक निर्धारण उसका करके स्थापित किया है, उस ध्वनि को उसी निर्धारण में बजाएं। तो मैं समझता हूं कि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र कहीं न कहीं समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा आप लोग ये भी विचार करें कि जो भी मंदिर और मस्जिद हैं, हमारे मंदिर वाले कोई भी शोर शराबा नहीं करते, तो मस्जिद वाले दिन में 10-10 बार, 5-5 बार, 8-8 बार क्यों इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण के कारक बन गए हैं? इनको आप लोग विचार करें कि जब कोई छोटा बच्चा सो रहा है और अचानक से मस्जिद वाला वहां से बांग मारता है, कबीर जी महाराज के इस दोहे का भी गला घोंटने का वो काम कर रहा है। कबीर जी ने स्वयं सामने से जागरूक करने का भी काम किया कि क्या आपका खुदा बहरा हो गया जो आप लोग बांग मारते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो? तो मैं समझता हूं कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना अगर आप लोगों को करनी है तो यज्ञ रूप में करें। संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो आप लोग पहले शासन और प्रशासन को लिखित में दे करके उसके लिए एक नियमित और निर्धारित समय के लिए मंजूरी लें, स्वीकृति लें और कानूनी रूप से स्वीकृति लेकर के आप लोग कार्य करें, जिसमें आपको ये लिखित में देना होगा कि आप अपनी ध्वनि, अपने विस्तारक यंत्र की ध्वनि, अपने लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी रख सकते हैं।
अगर आप तय सीमा से बाहर जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाउड स्पीकर वालों को चेतावनी है कि या तो वो समय रहते हुए अपने लाउड स्पीकर पर कंट्रोल करें। मेरे सामने वहां छोटे छोटे बच्चे कल डर रहे थे और बहुत ज्यादा जो है ये मनमानी कर रहे हैं और मनमानी अब नहीं चलने देंगे। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी मेरे जागरूक बंदे, मेरे जागरूक सेवक, श्रद्धालु और साथी, सहयोगी, शुभचिंतक हैं, उन सबसे मैं कहूंगा कि अपने आसपास में जो भी लाउड स्पीकर के माध्यम से गुंडाई करते हैं, आतंक मचाते हैं और ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उनके खिलाफ समाज हित व देश हित के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और आवश्यकता पड़ने पर आप लोग उठ करके अपने हस्ताक्षर करके लिखित में शिकायत करके कानूनी पेज को आप लोग थोड़ा इन लोगों पर टाइट करवाएं। तब जाकर के कहीं न कहीं ये लोग लाउड स्पीकर के नाम पर जो मनमानी कर रहे हैं उसके ऊपर बंदिश और रोकथाम हो पाएगी। दूसरा विषय है कि आज बहुत सारे लोग इस अंग्रेजी साल, नव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी साल जो इन लोगों ने नव बना डाली है, आखिर ये है क्या? बंधुओं, आज मैंने सुबह 5 बजे मेरे फोन का अचानक से व्हाट्सएप ऑन कर दिया। लाखों लाख मैसेज मेरे फोन के ऊपर आए और मेरे चलभाषी यंत्र को अर्थात मेरे मोबाइल को एकदम से इन लोगों ने इतने मैसेज किए हैं। इन गुलाम मानसिकता के लोगों ने, मानसिक विकलांगता जिन लोगों में, उन लोगों ने मेरे फोन को, मेरे चलभाषी यंत्र को एकदम से मानो कि जाम कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हैक ही हो गया, हैंग हो गया मेरा फोन। बिल्कुल 1 घंटे के लिए तो बिल्कुल इतने मैसेज लोगों ने कर डाले कि वो व्हाट्सएप ही उसके ऊपर लगा रहा, टन 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 घंटियां बजती रही। तो मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा मानसिक विकलांगता हमारे लोगों के अंदर हो गई है कि वो लोग अपने तिथियों को, अपने वार को, अपने त्योहार को, अपनी संस्कृति को, अपने नववर्ष को, भारतीय वैदिक रीति रिवाजों को भूल करके इन अंग्रेजों की गुलामियत, हम हैं तो भारतीय पर हस्ताक्षर के रूप से हम लोग गुलाम बन गए। अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं अर्थात साइन करते हो। हम हैं तो दिखने में भारतीय पर त्योहार मनाते हो विदेशी। तो अब आज भी आप लोग कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। नई साल में नया क्या है? क्या आपके बच्चों का शिक्षण की व्यवस्था में कुछ नयापन है? क्या आपके बच्चों के जो विद्यालय के अंदर जो नवीन कक्षा का जो प्रथम आयाम है, क्या वो प्रारंभ हो चुका है? तो बताइए नया क्या है? क्या पेड़ पौधों पर नई कोंपलें फूट करके आई हैं? नहीं। तो बताइए कि नया क्या है? क्या प्रकृति में जीव जंतुओं की चहचहाट में कुछ नयापन है? क्या शरीर के खून में कुछ नयापन है? क्या सरकार के बजट में कुछ नयापन है? क्या बैंक खातों की जो नए विस्तार या नई जो प्रारंभिकरण की घोषणा है वो नई है? अगर नहीं है तो बताइए कि नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना है, सब कुछ अभी पिछले वर्ष का बाकी है। जब हमारी नई साल आएगी, जब वैदिक नववर्ष आएगी, बंधुओं, हम लोग हमारी नववर्ष को सुबह सुबह प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करते हैं। यज्ञ हवन और माता पिता और गुरुजनों के चरण वंदन करके प्रारंभ करते हैं। इस अंग्रेजी साल का जब प्रारंभ आप लोग करते हो तो रात को 12 बजे से करते हो, दारू पी के करते हो और इज्जत लूटने का काम एक तरफ से ये लोग करने का काम करते हैं। जब इनकी आप जो बड़े बड़े कैसीनो आदि हैं या जो ईसाइयों की इस अंग्रेजियत की फजियत को अगर आप ढंग से देखना चाहें तो आप इनकी चर्चों में जाकर के देखें, वहां पर किस प्रकार से ये लोग इस अंग्रेजी दुष्टता को जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो स्थापित करने का जोर लगा रहे हैं, ये लोग दारू पी करके और दारू के साथ साथ अनन्य नशे पते करके विभिन्न प्रकार से गाली गलौच करते हुए टल्ली होकर के ये लोग इस अंग्रेजियत की फजियत को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, ये कोई नयापन नहीं है, सब कुछ पुराना है। मेरे को कोई भी नई अंग्रेजों की इस अंग्रेजियत की शुभकामनाएं ना दे तो बेहतर होगा, अन्यथा फिर मेरी तरफ से आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। और आप लोग हिम्मत रखें कि फिर अगर मुझे आप लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अर्थात इस चलभाषी यंत्र की किसी भी
जुड़ाव की सामग्री के साथ अगर आप तोड़ने के लिए मुझे प्रताड़ित करने की भावना से अगर कोई संदेश प्रेषित करेगा तो उसको जवाब खतरनाक मिलेगा। तो आप सबसे कहूंगा कि भारतीय वैदिक नववर्ष हमारी चैत्र पक्ष की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। जिस दिन हमारी नई साल आती है, जिस दिन वैदिक नववर्ष आती है बंधुओं, उस दिन प्रकृति में भी नयापन आता है, जीव जंतुओं में भी नयापन आता है, खून में भी नयापन आता है। और उस दिन संत झूलेलाल का जन्म हुआ और उस दिन योगेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उस दिन युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ और प्रकृति जिस धरती के ऊपर हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए सुशोभित कर रही है, उस धरती का भी जन्म हुआ। ये हमारी 1,96,08,53,123 वर्ष पुरातन सनातन संस्कृति है। तो उस संस्कृति के प्रारंभिक अवस्था में सब कुछ नया होता है और जब नया होता है तभी हम नवीन वर्ष को, नूतन वर्ष को प्रारंभ करने का बीड़ा उठाएं। इसी के ऊपर मैं मेरे प्रिय मित्र और कुशाग्र चित्त के साथ साथ समाज के जागरूक प्रहरी, ऋषियों, महर्षियों, सिद्धों, संतों, योगियों, मुनियों और योगेश्वरों के चित्त से चितवन चेतन स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज मेरे साथ आज मौजूद हैं। और हम सब लोग आज मेरे साथ लोग गायक सुरेंद्र भी आज हमारी गाड़ी के सारथी बन करके अभी आप देख पा रहे हैं। और भाई सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया, तेरा चलान मैं ही जानबूझ के कटवाऊंगा, ऐसे नहीं मानेगा तुम। सीट बेल्ट लगाओ, देखो सीट बेल्ट तो जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि सुरेंद्र का तो सीट बेल्ट का चलान मेरे को कटवाना ही कटवाना पड़ेगा। तू कानून के खिलाफ क्यों चलता है फिर मैंने तो ध्यान नहीं दिया और तूने बेल्ट नहीं लगाया। भाई तू ही मेरे को, मुझे अपनों से खतरा है, मुझे दूसरा नहीं कुछ मेरा बिगाड़ेगा। जो अपने हैं वही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे को हम किसको ज्ञान देंगे भाई, किसको सिखाएंगे। तो आप सभी बंधुओं से कहूंगा कि ऐसे महान मेरे सुप्रिय प्रिय मित्र ब्रह्मानंद जी महाराज आपको अभी नवीन वर्ष के बारे में, नववर्ष के बारे में अपने विचार रखते हुए आपको अभी जागरूक करने का काम करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आपका स्वागत है और अभिनंदन है। और आज की यात्रा मेरे साथ आपकी मंगलमय हो और हम सब मिलकर समाज की चेतना को चेतन करें। आप अपने विचार रखिए। हाँ बताइए। ओम, सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जोर से बोलो। मेरे बहुत ही परम आदरणीय, वंदनीय, माननीय, पद श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मित्र महंत शुक्रायनाथ योगी जी का मैं हृदय से बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर संदेश जनता के कल्याण के लिए इन्होंने दिया है। और सतत लगातार दिन रात अहरनिश बहुत उदात्त मन से, सर्व कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से अपने पुरुषार्थ के माध्यम से समाज का कल्याण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ईसाईयत और इस्लामियत दोनों के बारे में इन्होंने अपने विचार रखे, किस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और इस भारत देश को खोखला कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब संस्कृति का उदय हो रहा है। आज संख्या परिवर्तन को हम नया साल मान रहे हैं कि जो एक समाज में वर्तमान में समय को गणना का एक हमने अंग्रेजी माध्यम को अपना लिया कि 2023 से आज 24 हो गया। केवल संख्या परिवर्तन हुई है, एक साल की संख्या परिवर्तन हुई है, नया तो कुछ भी हुआ ही नहीं। प्रकृति में, जीवन में, समाज में, हमारी दिनचर्या में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको हम नया कह सके। जय स्वामी जी ने बताया, कुछ भी नया नहीं हुआ। फसल भी नहीं है। हाँ, न फसल नहीं है, न परीक्षा नहीं है बच्चों की, न कक्षा नहीं है, न वस्त्र नहीं है। सर्दी के वस्त्र चल रहे, सर्दी के ही पहन रही है। जब नया वर्ष होगा तो सर्दी के वस्त्रों को रख देंगे और गर्मी के वस्त्रों को पहन लेंगे। मौसम नया हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। फसल, अन्न नया आता है, सारी चीजें नई होती है। सरकार का बजट भी नया बनता है, तो बहुत सारी चीजें नई चलती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो ये नया वर्ष तब से प्रारंभ होता है, चैत्र मास में। आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि भाषा, भूषा, विचार और मान्यता हमारी आज भी पराधीन है, उससे हम स्वतंत्र नहीं। हमारी भाषा हम देखें तो हमने अंग्रेजी को इतना महत्व दिया। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है, भाषा सीखनी चाहिए,
परंतु भाषा को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में उसको दीवार मत बनाओ, उसको दीवार मत बनाए, उसे लागू ना करें। केवल एक भाषा एक माध्यम हो अपने विचार व्यक्त करने का, और वहाँ विचार व्यक्त करें जहाँ पर उस भाषा को जानने वाले लोग हों, उस भाषा के बिना काम न चल सके। हाँ। दूसरा, बहुत सारी चीजें सीखने को, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम कालो अल्पश्च बहु विघंता च सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसो यथा अक्षरम इव अम्बु मध्यात्, कि अनंत इस संसार में अनंत विद्या है और हमारे पास बहुत कम समय है, बहुत थोड़ा समय है। विघ्न बहु विघ्नता, कि बहुत प्रकार के विघ्न है, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, कदम कदम पर हर समय हमें बाधित करने के लिए खड़ी हुई हैं। तो कहा तत्व सारम ग्राह्यम, कि उसमें से हमें केवल सार का ग्रहण करना चाहिए। अपास्य फल्गु, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो त्याज्य पदार्थ है, उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे यथो हंस, तथा जैसे हंस कि पानी में से दूध का ग्रहण कर लेता है और जल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर संदेश बहुत कम समय में प्रातःकाल की इस पावन मेला में, आज आंधी चल रही है, सवेरे से जो लोग ईसाईयत का विरोध कर रहे हैं कि पास्टर चल रहे हैं, ईसाईकरण हो रहा है, वे लोग भी नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को एक संकेत करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमें ईसाईयत को रोकना है तो इनका बारे में उनको कोटि कोटि नमन, सतनत सत नमन। ओम जय जय भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज। प्रिय बंधुओं, ये पूरी पृथ्वी सनातन है और हम हमेशा रहे, हम भी सनातन है, मानवता भी सनातन है, सब कुछ सनातन है। तो इसलिए ईसाईयत की फजीयत में मत जाएं। अपने ही घर में सम्मान पाओ, दूसरे के घर में जाओगे तो वहां पर सम्मान, अपने ही सनातन का सम्मान बढ़ाओ, अपने ही राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ। और गौरवान्वित ऋषियों, महर्षियों और आज तक के प्राचीनतम संत महापुरुषों ने और वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने, तत्वदर्शियों ने, त्रिकालदर्शियों ने, योग धर्मियों ने, युग दृष्टाओं ने, राष्ट्र धर्म प्रेमी बंधुओं ने और तमाम प्रकार से देशभक्तों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, संघर्षशील विद्वानों ने जो पथ हम सबको दिखाया, उसी पथ का अनुगमन, अनुसरण और औरों को अनुसरण कराने का भी संकल्पित होकर के हम सबको कटिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। वरना हमारा मानव होने के नाम पर भी मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। मानवता के साथ जीवन को जीवंत और संजीवन रखने का उद्घोष हम सब तभी कर सकते हैं जब हम अंदर से मानव हों। वरना शैतानों के साथ लगोगे और जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाकर पशुओं को, जीव जंतुओं को इस अनावश्यक आवाज से अगर आप लोग डराओगे या मस्जिदों पर बंग मारोगे खड़े होकर के, या फिर लोगों को दिग्भ्रमित या दिशाहीन करोगे, तो आप मानवता के भी द्रोही होगे। और मानव द्रोही व्यक्ति, समाज द्रोही व्यक्ति कदाचित राष्ट्रीयता की अनन्य साधना का साधक नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपनी संस्कृति को मत बदलिए, अपनी प्रकृति में रहिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और अपने वेदों पर गुमान कीजिए, अपने शास्त्रों और अपनी व्याकरण पर स्वाभिमान रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को इन्हीं के निमित्त आप लोग अपना ज्ञान दीजिए। मेरे साथ में हमारा लोक गायक सुरेंद्र गायक है आज। सुरेंद्र भाई, तू एक लाइन में क्या संदेश देगा? आगे भी देख ले भाई, एक लाइन में बोल, क्या संदेश देगा? कोई एक भजन की लाइन सुना दे, कोई भी एक भजन की लाइन। सारे देशवासियों को जय श्री राम, जय श्री राम। जय भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज। बोले कि एक भजन की लाइन सुना दे, कोई भी एक भजन की लाइन। कोई जान ना पाया रे नाथा की माया ने, कोई जान ना पाया रे इन नाथा की माया ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, सुरेंद्र शर्मा बहुत अच्छा गायक है हमारा, और यूट्यूब के ऊपर सुरेंद्र का अपना एक चैनल भी है, सुरेंद्र शर्मा ऑफिशियल, सुरेंद्र कोथ ऑफिशियल। उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और देखें, एक बार सुने। बहुत अच्छा भजन गायक है और पूरे हरियाणा में अब हम सब ने मिलकर के
सुरेंद्र सिंह की आवाज में भी और हमारी अपनी आवाज में भी, और बहुत सारे महान महान जो साथी हैं उनकी आवाज में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के साथ साथ समाज जागृति के भजन आदि तैयार करके लोगों को जागरूक करने का हम लोगों ने बेड़ा उठा रखा है। आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम सब मिलकर अपनी संस्कृति का उत्थान करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपका क्या संदेश है? मूछ रखो हैं जी, क्या संदेश है आपका? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये